हेलो दोस्तों। आज की तारीख में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मोदी जी जापान में है 2 डे विजिट के लिए। ऑलरेडी वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इशिबा जी से मुलाकात कर ली है। अगर हम जापान और इंडिया की बात करते हैं तो एक चीज हमें हिस्ट्री में क्लिक होती है। जब ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे थे तो जापानीज इन्वेजन का थ्रेट था। मीन्स जापान के पास भी इंपीरियलिज्म मोटिव्स थे और वो एनेक्स करना चाहता था इंडिया को, बट वो हुआ नहीं। दैट इज अनदर केस, ठीक है। बट वो चीज़ हमें पता है कि ऐसा होने वाला था, जो हिस्ट्री बुक्स में होती है। अगर हम अभी के टाइम में की बात करें, जापान और इंडिया के रिलेशंस हम 4 इंपॉर्टेंट एरियाज में डिवाइड करते हैं। पहले, इनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बुलेट ट्रेन्स लाइक दैट। दूसरा है बायलेटरल ट्रेड में जहाँ पे हम डेफिसिट हैं। तीसरा है ग्लोबल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। और चौथा यहाँ पे ये है कि हमारे उनसे उनके कल्चरल टाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, द फर्स्ट हेडिंग, सो जापान के कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और जापानीज बैंक के हिसाब से, जैसे हमारे पास आरबीआई है, उनके पास भी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और उन्होंने फर्स्ट रैंक दिया है इंडिया को। अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पे डेफिसिट में है। जापान से एक्सपोर्ट्स हमें आते हैं 5.1 बिलियन और हम इंपोर्ट्स करते हैं 15.9। तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट है इंडिया का विद रिगार्ड टू जापान। ऑब्वियसली वो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, कंपोनेंट्स में काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो पैसे की वैल्यू ज़्यादा वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। सो टोटल ओवरऑल ट्रेड इंडिया और जापान का रहेगा $21 बिलियन का, ठीक है। अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इंडिया और जापान क्वाड मेंबर है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, जहां पे यूएस है, जापान है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरों को अगर आप कनेक्ट करेंगे जिसे हम बोलेंगे क्वाड, तो ये काउंटर मेजर है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए काउंटर मेजर फॉर चाइनाज डोमिनेंस जो कर रहा है, चाइना डोमिनेंस साउथ चाइना सी पे या इंडियन ओशन पे, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है, ठीक है। अभी चौथा पॉइंट है यहाँ पे कल्चरल टाइज। जापान में बुद्धिज्म भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि हमारा भी एक रिलीजन था, है और रहेगा भी। सो विथ रिगार्ड टू कल्चरल टाइज ऑल्सो हम बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी शेयर करते हैं, दैट इज बुद्धिज्म। और जापान और इंडिया की अगर एनुअल मीटिंग की बात करें, ये 15वीं मीटिंग है और हर साल 2-4 साल में एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते रहते हैं। हम वहाँ पे कम गए हैं, बट वो यहाँ पे कंटिन्यूसली 2007 से आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये जापान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको